यस यस विपुल भाई, अतुल, अमित सर, सॉरी कुछ डिस्कनेक्शन हो गया था, तो सो आई बिलीव आप सब लोग जुड़ रहे हो। कोई बात नहीं, ये सब होती है, ये सब बातें होती है, ये सब बातें होती है, कनेक्शन डिस्कनेक्शन हो जाता है। सो लेट मी वेट, आप सब लोग फिर से कनेक्ट हो जाए, इसके लिए मैं इंतज़ार करता हूँ। पास्टर विपुल, आई थिंक अगर आप ऑनलाइन हो तो आप मुझे कमेंट भेज सकते हो सो दैट आई कैन स्टार्ट। ब्रदर अमित, इफ़ यू आर ऑनलाइन, अगर आप मेरे साथ जुड़ गए हो तो लेट्स स्टार्ट। ओके, यस यस, लेट पीपल ज्वाइन। लोग आने दीजिए, लोग आने दीजिए, लोग आने दीजिए। लोग आने दीजिए, यस, लोग आने दीजिए। यस यस यस, सॉरी ब्रदर अमित, सॉरी कट हो गया था, पता नहीं डिस्कनेक्शन हो गया था, तो मैंने फिर से वाईफाई कनेक्शन जोड़ा है। यस 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 मोनालिसा, यस यस ब्रदर अमित ठाकुर, यस, प्रेज द लॉर्ड। सो लेट मी स्टार्ट। फिर से मैं एक बार शुरू करता हूँ, कोई बात नहीं, अगर हम डिस्कनेक्ट भी हो गए हैं सो कोई बात नहीं। हम आगे रहा था कि शादी होने से पहले जब एक लड़का एक लड़की की मंगनी हो जाती है तब शायद मिलने का प्रोग्राम होता है, लेकिन शादी के बाद दोनों एक दूसरे को मिलने नहीं जाते, दोनों एक दूसरे के साथ रहने जाते हैं। हम कलीसिया ने इस प्रकाशन तक आना चाहिए कि हम लोग हर सुबह उठ के कहते हैं, हर रविवार को हम कहते हैं, प्रभु आता हूं तेरे पास, प्रभु आता हूं तेरे पास। और परमेश्वर में भी स्वर्ग में बैठ के सोचता होगा 20 साल हो गया ये घर से निकल गया लेकिन अभी तक नहीं आया। ये मेरा हमेशा का डायलॉग है, माफ करना, लेकिन मैं आपको इसी बात से यही बताना चाहता हूं कि परमेश्वर से अब हम मिलने नहीं जाते, वो हमारे अंदर बसा हुआ है, वो हमारे साथ रहता है। सो दाऊद राजा कहता है कि प्रभु रात के समय पर जब मुझे अकेलापन लगता है, रात के समय पर जब अंधेरा होता है, जब हमको लगता है परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया, जब हमको लगता है कोई उम्मीद नहीं बची, जब हमको लगता है कुछ नहीं होगा, वो रात के समय पर वो हमारे अंदर हमारे जीवन में अपने सामर्थ को प्रकट करता है। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। एक बार यीशु मसीह अपने चेलों को नाव में बिठाता है और चेलों को बोलता है तुम नाव से समुद्र के उस पार चले जाओ, और यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए जाता है। सुनिए सुनिए, यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए जाता है और चेले नाव में बैठ के समुद्र के बीचों बीच है। और बाइबल कहता है जब नाव समुद्र में आ जाती है, बीचों बीच आ जाती है, अचानक बड़ा तूफान आता है और नाव डूबने लगती है। जब नाव डूबने लगती है, वो आधी रात का पहर है, आधी रात गुजर चुकी है, लेकिन अचानक वो देखते हैं चेले कि यीशु मसीह उस तूफान के अंदर, उस पानी के लहरों के ऊपर चलता हुआ अपने चेलों के पास आता है। हालेलुया। मतलब रात का समय है, अंधेरे का समय है, जब चेले डूब रहे हैं, जब चेले मरने वाले हैं, जब चेलों का नाश होने वाला है, यीशु मसीह दूर नहीं था, वो लहरों के ऊपर चलता हुआ, पानी के ऊपर चलता हुआ अपने चेलों के पास आता है। सो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, जब भी आपको लगता है प्रभु ने मुझको छोड़ दिया है, वही समय है परमेश्वर अपनी उपस्थिति को तुम्हारे अंदर प्रकट करता है। बाइबल में कई प्रकार, कई उदाहरण आज मैं आपको देना चाहता हूं। जब आपको लगता है आप रात के मौसम से गुजर रहे हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं ये मौसम बीत जाएगा और एक नई सुबह आएगी। बाइबल ये करता है, शायद रात को रोना क्यों ना हो, रात को विलाप क्यों ना हो, लेकिन सुबह आनंद जरूर आएगा। मैं आपसे ये कहता हूं, हम आशा भरे हुए लोग हैं, हम विश्वास से चलने वाले लोग हैं, हम रूप को देखकर चलने वाले लोग नहीं है। परिस्थिति इसलिए आती है, परिस्थिति आपके विश्वास के खिलाफ इसलिए आती है ताकि आपको बताए परमेश्वर का वचन काम नहीं करता। लेकिन परिस्थिति, हकीकत बीत जाएगी, लेकिन सत्य यीशु मसीह कभी नहीं बीतेगा। आपकी बीमारी हकीकत होगी, लेकिन सत्य यीशु मसीह है। हकीकत बदलेगी, लेकिन सत्य युगानुयुग एक समान रहेगा। और यीशु मसीह सत्य है, वो कभी भी नहीं बदलेगा। यीशु मसीह सत्य है, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। सो क्या होता है, यीशु मसीह रात के समय पानी कर चलने के लिए नहीं डरता है। यीशु मसीह अंधेरे के समय पानी के ऊपर तूफान पर चलने से नहीं डरता है। यीशु मसीह रात के समय अपने चेलों के पास आने से नहीं डरता है, और ना ही कोई भी तूफान यीशु मसीह को उसके चेलों के पास आने से रोक सकती है। हालेलुया। रात के समय पर परमेश्वर ने आकर उनके लिए चमत्कार किया।
बाइबल में बहुत सारे लोग हैं जो इस रात के मौसम से बीते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये थोड़े क्षण की मुसीबत है, लेकिन आनंद आ रहा है। परमेश्वर की कृपा बहुत शायद से उंडेल रही है, परमेश्वर का चमत्कार बहुत शायद से उंडेल रहा है। हम इस संसार के प्रकाश है, हम इस पृथ्वी पे नमक है, हम पहाड़ पर बसा हुआ नगर है जिसका प्रकाश कभी छुप नहीं सकता है। आमीन। बाइबल में कई सारी कहानियां हैं। मूसा, मूसा आप जानते हो मूसा की कहानी। चलो मैं आज आपसे दिल से बात करता हूं। कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं ताकि आपको विश्वास में बढ़ाओ। कुछ बातें प्रैक्टिकली बात करते हैं। मूसा की कहानी आप जानते हो। मूसा मिस्र देश में बड़ा हुआ 40 साल तक, राजकुमार के जैसा। लेकिन जब उसने खून कर दिया और अपनी जान बचाकर मूसा मिस्र देश छोड़कर भागा, अगले 40 साल तक वो रेगिस्तान में था। दूसरे की जगह नौकरी करता था, दूसरे के भेड़ बकरियों को चराता था, दूसरे का गुलाम बन गया था मूसा। लेकिन एक दिन परमेश्वर उससे आके मिला। जब मूसा का ये 40 साल का समय उसका अंधेरे का समय था, उसका रात का समय था, लेकिन उसके रात के समय खत्म होने वाला था। परमेश्वर उसको आके मिला। सुनिए, सुनिएगा, सुनिएगा, सुनिएगा। जब परमेश्वर मूसा से आके मिलता है, जो गुलाम है, परमेश्वर आकर उससे कहता है कि मैंने तुझे चुना है ताकि मेरा जो 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 लोग है, जो मिस्र देश में गुलाम का तरीके बना है, तू जाकर उनको छुड़ा कर ले आएगा। मूसा ने सोचा होगा, प्रभु मैं तो जंगल में हूं, मेरा तो रात का समय है, अब मुझे ना तो बोलने आता है। पहले 40 साल पहले तो बात कर सकता था, 40 साल पहले तो लड़ाई कर सकता था, 40 साल पहले तो मैं राजा से डरता नहीं था। लेकिन उसके पहले अब ये 40 साल में मेरी तो सारी बातें खत्म हो चुकी है। अब ना तो मैं बात कर सकता हूं, ना राजा के सामने खड़ा हो सकता हूं, ना युद्ध कर सकता हूं। परमेश्वर तभी प्रकट करता है अपने आप को जब आप बोलते हैं, प्रभु खत्म हो गया, अब तू ही कर सकता है और कोई नहीं। परमेश्वर ने अपना सामर्थ मूसा के द्वारा प्रकट किया। वही आदमी जो मिस्र देश से अपनी जान बचाकर भाग के आया, परमेश्वर ने उसका ही अभिषेक किया और उस मिस्र देश में जाके पूरे इजरायली लोगों को मिस्र देश से छुड़ा कर लाया। एक गुलाम ने दूसरे गुलामों को आजाद कर दिया। एक हारा हुआ इंसान ने दूसरे हारे हुए लोगों को विजयी तरीके से बाहर लाया। मूसा का अंधेरे का समय खत्म हो गया था। कौन सी है वो बात जिसने आपको रोक कर रखा है? कौन सी है वो बात जो आप कहते मेरे से नहीं हो सकता? कौन सी है वो बात जो आप कहते हो समय बीत गया है? परमेश्वर वो समय लाकर लौटा कर देगा। जब आपको लगता था आप जवानी में ताकत थी, आप कुछ कर सकते थे, लेकिन अभी मेरे पास कुछ नहीं बचा, परमेश्वर वो जवानी से ज्यादा ताकत भी आपको लौट कर लाके दे सकता है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, दाऊद का उदाहरण। दाऊद के जीवन में भी रात का समय था। दाऊद अपनी जान बचाकर भाग रहा था। शाऊल राजा उसको मारने के पीछे पड़ा था, लेकिन जब परमेश्वर ने उसका रात का समय खत्म किया, परमेश्वर ने उससे मुलाकात की और अपने आप को दाऊद को प्रकट कर दिया। वही आदमी जो जान बचाकर भाग रहा था, उसने इजराइल की जान कई बार बचाई। वही आदमी जिसको कोई आदर नहीं करता था इजराइल में, राजा तक उसके जान के पीछे पड़ा था, राजा तक उसका अपमान करता था, लेकिन वही आदमी जब उसका रात का समय खत्म हो गया और जब उसका सही समय आ गया, उसी आदमी ने इजराइल का गडरिया बन गया। यूसुफ की कहानी आपको पता है? यूसुफ की कहानी आपको पता है? यूसुफ के खुद के भाइयों ने उसको गड्ढे में डाल दिया, उसके कपड़े निकाल दिए, उसके गुलाम के तौर पर उसको बेच दिया। वो किसी के घर में नौकर का काम करता था, उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए दिए गए, वो जेल में बंद कर दिया गया। उसका रात का मौसम चल रहा था, लेकिन परमेश्वर उस रात के मौसम में भी उससे मिलने आया। मैं आपसे यही कहता हूं, शायद आप गड़बड़ी के मौसम से गुजर रहे हो, पैसे की तंगी के मौसम से गुजर रहे हो, या आपका रात का मौसम है, इस समय परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है। भजन 17:13-3 के मुताबिक वो आपको देखने आता है, वो आपकी सुधि लेता है, वो आपको मिलने आता है, और यीशु मसीह जिंदा होने के बाद वो हमसे दूर नहीं, वो हमारे साथ है। भजन 23 में वो कहता है, चाहे मैं मौत के उस परछाई के तराई से भी मैं गुजरूं, तो भी तू मेरे साथ है। मैं आपके अंदर क्या विश्वास दिलाना चाहता हूं? मैं आपके अंदर यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके साथ है, और परमेश्वर अगर आपके साथ है तो कौन आपका विरोधी हो सकता है? यूसुफ के बारे में बात कर रहा था। उसका रात का समय चल रहा था। एक ऐसा समय पर यूसुफ था जिसको भविष्य नहीं मालूम था। यूसुफ को कुछ नहीं मालूम कल क्या होने वाला है, लेकिन परमेश्वर ने उसकी सुधि ली। उसको उसी जगह पर, गुलाम जहां पर था, वही गुलाम को परमेश्वर ने उठाया और मिस्र देश का सबसे अमीर आदमी बना दिया। उसी गुलाम को परमेश्वर ने उठाया और मिस्र देश का सबसे ताकतवर आदमी बना दिया। वही गुलाम
जहां उसको बेचा गया था, जहां उसको नंगा किया गया था, जहां उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगा दिए गए थे, परमेश्वर ने उसी जगह यूसुफ को उठाया और सबसे बड़ा आदमी बना दिया। वही यूसुफ जिसको उसके भाइयों ने नंगा कर दिया था, उसी यूसुफ को परमेश्वर ने मिस्र का सबसे महंगा कपड़ा पहना दिया। हालेलुया। आप बोलते हो आपको लोगों ने फंसाया है, आपसे लोगों ने कुछ चुरा लिया है। मैं आपसे कहता हूं, परमेश्वर आपको इतना देगा जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जो लोगों ने आपसे चुराया है, परमेश्वर 1000 गुना जोड़कर आपको देने वाला है। जो ये 3 महीने में आपका नुकसान हुआ है, परमेश्वर 1000 गुना उसको जोड़कर आपको लौटा कर देने वाला है। वही 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 यूसुफ जिसको जिसको बेच दिया था गुलाम करके, उसी यूसुफ ने जब वो ताकतवर आदमी बन गया, उसने अपने भाइयों को खाना खिलाया। सुनिए, वही यूसुफ जिसको उसके भाइयों ने नकार दिया था, उसी घर से भगा दिया था, बेच दिया था, उसी यूसुफ ने अपने भाइयों को मिस्र देश में बसने के लिए जगह दे दी। आप सोचिए क्या बात है। आप सोचिए कि परमेश्वर इंसान को कहां से कहां उठा सकता है। परमेश्वर को एक आदमी को कहां से कहां ले आ सकता है कि जिन लोगों ने आपको तुच्छ जाना, उन्हीं लोगों के लिए परमेश्वर आपको आशीर्वाद बनाएगा। वही आदमी जिसका खुद का घर नहीं था, वही यूसुफ ने अपने भाइयों को रहने के लिए जगह दी। वही यूसुफ जिसके खुद के खाने के हाल थे, उसने अपने भाइयों को खाना खिलाया। वही यूसुफ जिसके कपड़े फाड़ दिए थे, परमेश्वर ने उसको सबसे महंगा कपड़ा पहनाया। वही यूसुफ जिन भाइयों ने उसके कपड़े निकाल दिए थे, इसी यूसुफ ने उन भाइयों को कपड़े पहनाए। और सुनो, जब 7 साल का अकाल चल रहा था, बाइबल कहता है यूसुफ इतना बड़ा हो गया, जब पूरे दुनिया में अकाल था, मिस्र देश में जहां यूसुफ था वहां पर खाना था। 7 साल का अकाल के पास समय पर यूसुफ के पास खाना बचा था। अब क्या है, अकाल का समय चल रहा है ना, लेकिन परमेश्वर ने आपको बचा कर रखा है। आपके पास खाना होगा, सिर्फ आपके पास ही खाना नहीं होगा, आप दूसरे को भी खिलाओगे। सिर्फ आपको ही आशीष नहीं मिलेगा, आप दूसरों के लिए आशीष बनोगे। हालेलुया। मैं आगे, यूसुफ का अंधेरे का समय खत्म हो गया। वो यूसुफ गड्ढे में था तो बोल सकता था, प्रभु कहाँ गया तो तूने तो मुझे सपना दिया था कि सब लोग मेरे सामने झुक रहे हैं। लेकिन बस एक समय था, बीत गया। एक समय था, बीत गया। हम भी इस समय से बाहर निकल रहे हैं, विजयी होकर निकल रहे हैं। हमें बस इस समय में यह जानना है कि प्रभु बाहर आसमान में किधर नहीं है, प्रभु बाहर और किधर नहीं है। परमेश्वर अभी भी अपने कलीसिया में है, परमेश्वर अभी भी अपने लोगों में है। तुम आज भी परमेश्वर के मंदिर हो। अगला उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ, याकूब का उदाहरण। बढ़िया उदाहरण है याकूब का उदाहरण। आप जानते हो याकूब का उदाहरण। एक बार ऐसा समय, आपको पता है याकूब की कहानी, एक बार ऐसा समय आया जब याकूब का भाई ईसा उसके पीछे पड़ा था, उसको मारने के लिए, और याकूब भाग रहा था। जब याकूब भाग रहा था, एक जगह जाता है, थक जाता है, खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं, थका हुआ है, और एक जगह जाकर पहाड़ पर वो सोने जाता है, और सोने के लिए उसके पास तकिया नहीं है, एक पत्थर उठाकर अपने सिर के नीचे रखता है और सो जाता है। सुनो, थका हुआ आदमी, भूखा आदमी, भागा हुआ आदमी, डरा हुआ आदमी जब सोता है, सोने के लिए उसके पास कपड़ा तक नहीं है, एक पत्थर अपने सिर के नीचे रख कर सोता है। सुनो, उस रात को परमेश्वर उसको मिलने आता है। किस रात को? जिस रात को वो भाग रहा था जान बचाकर। किस रात को? जिस रात को वो भूखा था। किस रात को प्रभु उससे मिलता है? जिस रात को उसको अपना भविष्य अंधेरे में दिख रहा था, उस समय कुछ नहीं था, और परमेश्वर यीशु याकूब को आकर सपना देता है, और याकूब की आंखें खुलती है, वो स्वर्ग देखता है, स्वर्ग से एक सीढ़ी रस नीचे उतरती हुई देखता है, और वो सीढ़ी के ऊपर स्वर्गदूतों को ऊपर नीचे आते हुए देखता है, और वो कहता है ये भयानक जगह है, ये तो परमेश्वर का भवन है। सुनो, जब वो अकेला था, जब याकूब अकेला था, परमेश्वर ने याकूब को आने वाले पीढ़ी में परमेश्वर का भवन बनेगा ये सपना दिखाया। जब याकूब डरा हुआ था, परमेश्वर ने उसको विश्वास दिया कि परमेश्वर उसके साथ था, और वही पत्थर जो याकूब ने अपने सिर के नीचे तकिया तरीके रखा था, वो याकूब उसी पत्थर के ऊपर तेल डालता है और कहता है ये पत्थर परमेश्वर के भवन का हिस्सा बनेगा। इसी पत्थर के ऊपर परमेश्वर का मंदिर बनेगा। कुछ सालों के बाद आपको पता है, इज़राइल में परमेश्वर का सुलेमान भवन बनाया, उसी जगह पर जहां कर याकूब ने सपना देखा था। टूटा हुआ आदमी, हरा हुआ आदमी, मर रहा हुआ आदमी, भूखा आदमी, पता नहीं क्या करे। जब उसकी हालत खराब थी, उसी वक्त परमेश्वर ने उसको स्वर्ग का सपना दिखाया। जब आपकी हालत सही नहीं है, तभी परमेश्वर आपको बहुत सारे दर्शन देगा।
जब आपकी परिस्थिति खराब है, उसी वक्त परमेश्वर आपके जीवन के अंदर ऐसा कुछ पैदा करेगा जिससे केवल तुमको ही नहीं पूरे दुनिया को आशीर्वाद मिलेगा। हो याकूब, वो एक आदमी भाग रहा था, वो इज़राइल बन गया। वही याकूब जो अंधेरे का समय उसका खत्म हो गया और परमेश्वर ने उसके बच्चों को आशीर्वाद दी और उसके शरीर से उसके पीढ़ी, उसके वंशज आज इज़राइल बने हुए हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जो आदमी डर रहा था अपनी जान को, वो बड़ा देश बन गया। जो आदमी भूखा था एक रात को, वो बड़ा जाति बन गया, बड़ा देश बन गया। जो आदमी डर के भाग रहा था कि कोई उसको मारेगा, परमेश्वर उसके रात के समय उसको आकर मिला और वही याकूब आज इज़राइल बन गया। हे छोटे झुंड, डर मत, परमेश्वर का राज तुझे मिले, ये तेरे पिता की इच्छा है। तुम में से छोटा सा छोटा एक बड़ा देश बनेगा, ये परमेश्वर का वादा है। फिर बात करते हैं पौलुस और सिलास की। पौलुस और सिलास को आपको कहानी मालूम है, जब पौलुस और सिलास को मारा गया और उनको बंदीगृह में डाला गया और दूसरे दिन उठकर उनको बाहर ले जाने वाले थे, सजा सुनाने वाले थे और आधी रात को बंधे हुए हैं, हाथ और पैरों में बेड़ियां लगी हुई है, शरीर पर, पीठ पर जख्म है, लेकिन दोनों बंदीगृह में है। लेकिन आधी रात को दोनों परमेश्वर की स्तुति करने के लिए उड़ जाते हैं। दोनों परमेश्वर की स्तुति करते हैं और जब परमेश्वर की स्तुति करते हैं, बाइबल कहता है सबने सुना। सुनो, आधी रात का वक्त था, दूसरे दिन सुबह उनको सजा मिलने वाली थी। परमेश्वर ने इंतजार नहीं किया, दूसरे दिन सुबह का परमेश्वर आधी रात को उनको मिलने के लिए आया। और जब स्तुति गीत गा रहे थे, अचानक भूकंप हो गया, उनके हाथों की बेड़ियां छूट गई और जितने भी कैदी थे आजाद हो गए। और इतना ही नहीं, वो जेलर जो था, वो अधिकारी जो था जेल का, उसका भी तारण हो गया। कहा इनके ऊपर मौत की सजा थी, लेकिन जिनके ऊपर मौत की सजा थी उसने दूसरे को जीवन दिया। वही पौलुस और सिलास, आधी रात को परमेश्वर उनसे मिलने आया है। सो मैं आपसे यही कहता हूं, आपको लगता है सुबह अंत होने वाला है, लेकिन अंत के पहले उजियाला लेकर परमेश्वर तुम्हारे पास आता है। आपको लगता है कल कुछ नहीं होने वाला, परमेश्वर उसी वक्त आपको पास मिलने आता है। परमेश्वर की कृपा आपके ऊपर है, परमेश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर है, परमेश्वर की शांति आपके ऊपर है। दानियल की कहानी आप जानते हो। दानियल को एक गुलाम करके बेचा गया था। दानियल गुलाम था बाबिलोन में। इज़राइल का आजाद आदमी गुलाम बन गया था बाबिलोन में। रात का समय चल रहा था, लेकिन जब परमेश्वर का समय आया, वही दानियल बाबिलोन में सबसे ताकतवर आदमी बन गया। हालेलुया। सो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि रात के समय पर तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा ये रात का मौसम बीत जाएगा और परमेश्वर तुम्हारे साथ है और परमेश्वर की कृपा तुम्हारे अंधेरे को उजाले में बदल देगी। परमेश्वर तुम्हारी बीमारी को चंगाई में बदल देगा। परमेश्वर तुम्हारे अकेलेपन को उसके उपस्थिति से भर दे। कुछ वचन हम पढ़ते हैं, भजन 30:5, भजन 30 और 5, भजन 30:5। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। यीशु मसीह के मौत के द्वारा हमारे ऊपर का सारा क्रोध परमेश्वर ने यीशु मसीह को दे दिया और यीशु मसीह की प्रसन्नता हमको दे दी है। रात को शायद रोना पड़े, लेकिन आनंद सवेरे पहुंचेगा। हालेलुया। जेले डूबने वाले थे, लेकिन डूबने से पहले यीशु मसीह नाव में, यीशु मसीह तूफान पर, लहरों पर चलता हुआ उनके नाव तक पहुंचा और उनको बचा लिया। आमेन। आधी रात को जब सुबह पौलुस और सिलास को अधिकारियों के सामने खड़े करने वाले थे, लेकिन परमेश्वर उनके पास जाता है और उनको बचा लेता है। आमेन। मुझे याद आता है जब इजराइल के लोग मिस्र देश में थे, जब इजरायली लोग अपने आप को बचा नहीं पाए, परमेश्वर खुद उतर कर उनके पास आया उनको बचाने के लिए। परमेश्वर खुद उनके दुखों में उतर आया उनको बचाने के लिए और परमेश्वर ने उतर कर उनको उनके दुखों में से बचा लिया। आमेन। हालेलुया। कई बार लोग कहते हैं, अच्छी बात है कहने के लिए, कहते हैं कि बहुत साल पहले मेरी हालत ऐसी थी, मेरी परिस्थिति वैसी थी, और लेकिन एक दिन मुझे यीशु मिला, एक दिन मुझे परमेश्वर मिला। कई बार मैं सोचता हूँ, परमेश्वर मिला मतलब परमेश्वर खो गया था या हम खो गए थे? हम खोए थे। परमेश्वर तो हमेशा अपने सिंहासन पर था, हमने उसको नहीं ढूंढा, उसने हमको ढूंढा है। बाइबल कहता है तुमने मुझे नहीं चुना, लेकिन मैंने तुम्हें चुना है और तुमको नियुक्त किया है कि तुम बहुत सारे फल ले आओ। मिस्र देश में जब इज़राइल के लोग गुलाम थे, परमेश्वर उनसे आकर मिला।
अगला कुछ वचन हम लोग पढ़ते हैं। यशायाह में वो कहता है, यशायाह की पुस्तक में वो कहता है कि यदि तू पानी में से भी चले, पानी तुझे डुबा नहीं पाएगा। आमीन। यदि तू आग से भी गुजरे, आग तुझे जला नहीं पाएगी। ये प्रभु का वादा है, ये प्रभु का वादा है। ये रात के मौसम में आप चल रहे हो, लेकिन ये रात आपको हरा नहीं पाएगी, ये मौसम आपको डुबा नहीं पाएगा। बाइबल कहता है धर्मी जन उस व्यक्ति के समान है जो बहुत सारी नालियों के किनारे लगाया गया है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, ना तो वो धूप धूप से डरता है और अपने हर मौसम में वो फल देता है। इस मौसम में परमेश्वर का वादा है, तुम अकाल में भी सफल होगा। इस मौसम में परमेश्वर तुमसे वादा करता है, तुम अकाल में भी सफल होगा। इस मौसम में परमेश्वर वादा करता है कि वो जंगल में नदियां खोलेगा। इस मौसम में परमेश्वर वादा करता है जहां रास्ता नहीं, वहां पर वो तुम्हारे लिए रास्ता बनाएगा। हालेलुया। रात का समय बीतने वाला है, ये समय आपका बीतने वाला है। ये समय क्या करना है, जैसे पौलुस और सिलास ने रात को किया, परमेश्वर का धन्यवाद किया। उन्होंने बुक लिया नहीं, ये नहीं सोचा प्रभु मेरे साथ में है या नहीं, मुझे ये करना है, मुझे वो, उन्होंने कुछ नहीं किया, बस विश्वास से परमेश्वर को धन्यवाद दिया और आधी रात को परमेश्वर उस जेल में उतर आया। मुझे कई बार लगता है जब पौलुस और सिलास जेल में थे, पौलुस के साथ बहुत सारे कैदी हो गए, बहुत सारे कैदी हो गए। पौलुस के साथ बहुत सारे चोरी करने वाले हो गए, खून करने वाले हो गए, व्यभिचारी हो गए, बहुत सारे लोग हो गए। लेकिन बाइबल कहता है जब सब पौलुस और सिलास ने परमेश्वर की स्तुति की और जब उनकी हथकड़ियां खुल गई और जब दरवाजे सारे जेल के फाटक खुल गए और जब जेलर आया, अधिकारी आया, उसने देखा, उसको लगा सब भाग गए। पौलुस कहता है हम सब भागे नहीं, हम सब इधर है। मतलब क्या, चोर को भागने का मौका था, लेकिन चोर ने बोला बाहर भाग के मैं क्या करूंगा, ये जेल है, लेकिन यहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है, मैं उसकी उपस्थिति में रहना चाहता हूं। एक खूनी ने कहा होगा अरे भागने का अच्छा मौका है, लेकिन भाग कर जाऊंगा कहां, उसी जंगल में, उसी वीराने में जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। वो कहता उससे अच्छा तो अच्छा है मैं जेल में हूं, इस परिस्थिति में हूं, लेकिन कोई बात नहीं, यहां पर परमेश्वर की हाजिरी है और यहां पर मैं रुकना चाहता हूं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर अपना उपस्थिति आपके अंदर से प्रकट करेगा, आपकी कोई भी परिस्थिति बदल जाएगी। नदियां रास्ता देगी, पहाड़ झुक जाएगा, तराई ऊंची की जाएगी और परमेश्वर आपको सुरक्षित बाहर ले जाएगा। आमेन। हालेलुया। एक उदाहरण में एक वचन में पढ़ता हूं आपके लिए, यशायाह सॉरी भजन 30:11, भजन संहिता 30:11, भजन संहिता 30:11 और 12। ठीक है, 11 और 12 हम पढ़ते हैं, सुनिए। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरे लिए दुख को नाचने में बदल दिया। तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। हेलो। ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूं। सुनिए, वो कहता है तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरे कमर में आनंद का पटुका बांध दिया है। वो कहता है तूने मेरे विलाप को नाचने में बदल दिया, तूने मेरे बीमारी को चंगाई में बदल दिया, तूने मेरे अंधेरे को प्रकाश में बदल दिया, तूने मेरे अकेलेपन को परमेश्वर के संगति के साथ बदल दिया, तूने मेरे खालीपन को तेरे आशीर्वाद से, उपस्थिति से मैं बदल दिया, तूने मेरे कंगालपन को तेरे भरपूरी में बदल दिया है। हालेलुया। वो करने वाला नहीं, उसने कर दिया है। वो साम्राज्य, वो सामर्थ आपके अंदर रहता है। परमेश्वर ने ये इसलिए किया है ताकि मैं चुप ना रहूंगा, लेकिन सर्वदा परमेश्वर तेरा धन्यवाद करूंगा। उसने मेरा टाट उतरवा कर, दुख के वस्त्र उतार कर मेरे कमर में आनंद का पटुका बांधा है। हेलो। उसने मेरे दुख के कपड़े उतार कर मेरे कमर को आनंद से बांधा, आनंद का पटुका बांधा है, आनंद का बेल्ट बांध दिया है। उस बेल्ट ने मेरे सारा कपड़े को ठीक से रखा। सुनो 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 सुनो। कई बार जब हम लोग जब 3 महीने पहले जब सब चर्चेस चालू थे और कुछ बात नहीं थी, हम रविवार को एकदम टाई सूट पहन के चर्च जाते थे, इतर उतर लगा के चर्च जाते थे। रविवार का दिन के लिए कपड़े तैयार करके हम जाते थे। लेकिन जैसे ही 3 महीने में गवर्नमेंट का गाइडलाइंस आया, जो कि सही था, जो कि लोगों की सुरक्षा का सवाल था, और कहा कि आपको इकट्ठा नहीं होना है, गैदरिंग्स नहीं रहेगा। और तब परमेश्वर ने विश्वासी को ज्ञान दिया कि यार हम फेसबुक के द्वारा हर एक के घर में पहुंच सकते हैं। और रविवार के समय आ गया, और जैसा रविवार का दिन आ गया, मैंने कई जगह में लाइव जाता हूँ, कई जगह जूम से मीटिंग्स होते हैं, मैं देखता हूँ लोग बैठे हैं,
मीटिंग में बैठे परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई बनियान में बैठा है, किसी ने बरमूडा पहना है, किसी ने वो फटा हुआ कपड़ा पहन के बैठा है, कोई ऐसे बैठा है, कोई कोई बिस्तर पर लेट के वचन सुन रहा है। सुनो, मैंने अपने चर्च से कहा है, रविवार के दिन सुबह जब तुम वचन सुनने के लिए बैठते हो फेसबुक के सामने, शायद मैं तुमको नहीं देख रहा, शायद कोई तुमको नहीं देख रहा, लेकिन ऐसा बैठो जैसे तुम हर रविवार को चर्च में जाते। वो तो विश्वास है ना। नहीं, जब चर्च चालू हो जाएगा फिर हम तैयार होके जाएंगे। अब तैयार होके तुम किसके लिए जाते हो? आदमी को दिखाने के लिए या परमेश्वर के लिए? विश्वास से हम चलने वाले लोग हैं, रूप को देखकर नहीं। हर रविवार में, हर मीटिंग में, चाहे तुमको कोई ना देखे, मुझे कोई नहीं दिख रहा, बस आपके कमेंट से मुझे दिख रहे हैं और शायद आप लोग मुझे देख रहे हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर के आराधना का समय आता है, जब परमेश्वर के संगति का समय आता है, जब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने का समय आता है, ऐसा बैठो जो तुम्हारे पास सबसे अच्छा है। सबसे महंगा पहनने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी है ऐसा पहन के बैठो जो तुमने परमेश्वर को अर्पण किया है। रविवार के सुबह जब तुम बैठते हो, सुबह 9 बजे 10 बजे, विश्वास से बैठो। मतलब चुटकी बजाते ही अचानक पता नहीं एक सपने के जैसा मुझे लगता है सब गायब हो जाएगा, वो धुआं चला जाएगा, वो अंधेरा निकल जाएगा और सब कुछ साफ हो जाएगा। और हमने आदत लगाई है, अरे मैं चर्च बिल्डिंग में नहीं आता था, लेकिन मैं चर्च था ना। बिल्डिंग में नहीं बैठता था, लेकिन हम परमेश्वर के मंदिर थे ना। बिल्डिंग में नहीं बैठता था, मैं चर्च नहीं जाता हूं सर, मैं खुद चर्च हूं। We don't go to church, we are the church. We come together as a body of Christ. हम मसीह का शरीर बनकर एक साथ आते हैं। संगति करना मसीह लोगों का एक सबसे बड़ा भाग है जो परमेश्वर ने हमको दिया है। इब्रानी की किताब में लिखा है कि जैसा ही तुम दिन को करीब आते हुए देखते हो, एक दूसरे के साथ संगति करना मत छोड़ो। लोग बोलते हैं अब कभी चर्च चालू नहीं होगा। नहीं भैया, प्रभु का वादा है, हम संगति करने वाले हैं। प्रभु का वादा है, जैसा अंत दिन आते रहेगा संगति बढ़ते जाएगी, एक दूसरे के साथ हमारा संबंध बढ़ता जाएगा, एक दूसरे के साथ हम मिलते जाएंगे। परमेश्वर कभी भी अपने वादे से मुकरता नहीं है। परिस्थिति अभी हमको मुंह फाड़ के, शैतान आता है गरजने वाले सिंह के समान मुंह फाड़ता हुआ कि किसको फाड़ खाए, लेकिन उसके दांत टूटे हुए हैं, वो हमको फाड़ कर नहीं खा सकता। वो किसी दूसरे दिन का संदेश है, कभी हम बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन मैं आपको क्या बताना चाहता, तुम्हारा विश्वास किधर है? रात हो गई, अंधेरा हो गए, घर में बैठे हैं, वहां से भाई विपुल ठाकुर आ जाओ, संडे को मिलो, मंडे को मिलो, ट्यूसडे को मिलो। जब कई बार पास्टर विपुल साहब को देख के मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। रविवार को टाप टिप बन के बैठता है, क्वायर लेके पीछे, गाना भी गाते, स्तुति भी करते। मतलब यार, कहना चाहिए, ताली बजाना चाहिए विपुल साहब के लिए, सही में ताली बजाना चाहिए विपुल साहब के लिए, उनके विश्वास के लिए, उनके विश्वास के लिए उनका आदर होना चाहिए कि रविवार के दिन ऐसा बैठते हैं जैसे हम चर्च में जाते थे। रविवार के दिन हम दान लेकर ऐसा बैठते, घर में कोई नहीं देख रहा, लेकिन प्रभु ये मैं तेरे को दान देता था, ये मैं तेरे दशवांश देता था जब मैं चर्च में आता था, लेकिन अब मैं घर में बैठा हूं, लेकिन फिर भी अपना दान दशवांश में निकाल कर बैठा हूं। हम विश्वास से चलते हैं, रूप देखकर नहीं। चल, जैसा हम बाइबल लेके अभी घर में बैठे हैं, सुन रहे वचन सुन रहे, अच्छा ठीक है, चलो आप बोलते रहो, बाइबल किधर है मालूम नहीं, नोटबुक किधर है मालूम नहीं, लेकिन चर्च में आते थे तो बाइबल अच्छे से लेके आते थे, सामने खुर्ची पे बैठकर पूरा नोट्स लिखते थे। अब विश्वास कहा गया सर? विश्वास अंधेरे के लिए दिया गया है। विश्वास सिर्फ चमत्कार प्राप्त करने के लिए नहीं दिया गया, विश्वास तुमको दिया गया ताकि परमेश्वर के साथ आप रिश्ता रखोगे। विश्वास तुमको दिया गया है ताकि तुम हर रोज परमेश्वर के साथ चलोगे। विश्वास जो हमारा संबंध है परमेश्वर के साथ, उससे विश्वास जन्म लेता है, उससे विश्वास विकसित होता है। परमेश्वर के साथ हमारे संगति से विश्वास अधिक मजबूत हो जाता है। सो क्या कह रहा हूं मैं आपसे? वो कहता है कि तूने मेरे टाट उतरवा कर मेरे कमर में आनंद का पटुका बांधा है। जो दुख के वस्त्र परमेश्वर ने उतार दिए हैं, उसको फिर से जाके मत पहनो। अब तुमको कोई नहीं देख रहा है, लेकिन विश्वास तुम्हारे अंदर आज भी जागृत है। रविवार के दिन हम सुबह उठते हैं, घर साफ करते हैं, क्योंकि वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति आने वाली है। आराधना करते हैं, जैसे भाई विपुल ठाकुर वहां से बैठकर गाना गाते हैं, हम भी घुटनों पर आकर हाथ उठाकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं, गाना गाते हैं। कोई सुने ना सुने, लेकिन प्रभु तो सुन रहा है। कोई देखे ना देखे, परमेश्वर देख रहा है। मैं किसी आदमी के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं, और यही मेरा विश्वास मुझे बाहर निकालेगा।
यही मेरा विश्वास मुझे बाहर ले आएगा, यही मेरा विश्वास मुझे आगे बढ़ाता रहेगा। ओ नहीं, जब बाद में चर्च शुरू होगा ना, तब हम सब करेंगे। मैं आपको लिख के देता हूं बॉन्ड पेपर पर, आप कभी नहीं करोगे। क्योंकि जो आदमी जब नहीं कर सकता, जब कुछ नहीं था, जो सब उसको मिलेगा, तब वो कुछ भी नहीं करेगा। सुनो सुनो सुनो, जब परमेश्वर ने दाऊद को चुना, छोटा लड़का था वो, राजा बनने के लिए, वो राजा बना भी नहीं था, लेकिन राजा कैसा रहता है ये परमेश्वर को उसको सिखाना था। और राजा कैसा जीता है, राजा कैसा रहता है, राजा कैसा बोलता है, राजा कैसा चलता है, ये दाऊद को राजा बनने से पहले सीखना पड़ा, जीना पड़ा, ताकि जब वो राजा बन गया तो वो आराम से जी पाया। हालेलुया, है ना। उदाहरण है हम लोगों में, उदाहरण है, अब आपके घरों में, घर में अगर बेटी है और हम बेटी को पहले से ही खाना बनाना सिखाते हैं, घर का कामकाज सिखाते हैं, ताकि जब शादी होकर वो पराए घर जाएगी, पराए घर नहीं अपने ही घर जाएगी, तो वहां पर वो सब कर पाएगी। मुश्किल होगा ना अगर आप घर लड़की ससुराल में जाती है और पति कहता है चाय बनाओ, और वो कहती है मुझे चाय बनाना नहीं आता, आप ही बनाओ। अरे चलो ठीक है, आजकल तो चलता है, कोई बात नहीं, मैं सुबह उठ के मेरा ही काम है चाय बनाना, मैं बनाता। पर मेरी पत्नी मेरे से अच्छा बनाती है, लेकिन उसने एक बार बोल दिया तुम्हारा हाथ की चाय सबसे अच्छी है, उस दिन से उसने उसके हाथ की चाय पीना बंद कर दिया। मेरे हाथ की चाय उसको पीना पसंद है। ठीक है, मैं, प्यार है भाई हमारा, शादी हो चुकी है, लेकिन बनाता हूं। लेकिन मैं बोलना क्या चाहता हूं आपको, होने के बाद, तुम राजा बनने के बाद फिर राजा बनने की ट्रेनिंग स्कूल में जाएगा, तो फिर वो सिंहासन पर कौन राज करेगा। हेलो, मैं आपसे बात कर रहा हूं, दिल से बात कर रहा हूं, बुरा ना मानिए, मैं आपको यही बताना चाहता हूं। रविवार के दिन ऐसा बैठो, तुम्हारा विश्वास दिखाओ ना, किसी और को नहीं, अपने आप को दिखाओ। किसी और को नहीं, अपने आप को बताओ कि यहां मैं बैठा हूं परमेश्वर की आराधना करने के लिए, और मैं प्रभु की स्तुति करूंगा, प्रभु की आराधना करूंगा। आपके अगुवों को देखो, आपके लीडर्स को देखो, रविवार के दिन वो कैसा बैठता है। सो क्या कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने मेरे टाट को उतरवा कर मेरे कमर में आनंद का पटुका बांध दिया है। मतलब कभी भी आप अचानक हंसते जाओगे, आधी रात को भी आप हंसकर उठोगे, क्योंकि आप बोलोगे परमेश्वर भला है। हालेलुया, परमेश्वर भला था, परमेश्वर भला है, और परमेश्वर भला रहेगा। आमीन। परमेश्वर हमारे साथ था, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। वो हमको कभी छोड़ेगा नहीं, हमको कभी त्यागेगा नहीं। मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं आपको यही कहना चाहता हूं, चाहे आपका रात का मौसम चल रहा है, लेकिन परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है। वो आज रात को पानी के ऊपर चलता हुआ, लहरों के ऊपर चलता हुआ, तूफान के ऊपर चलता हुआ आपके पास आता है। वो हर एक परिस्थिति में आपकी ओर चलते हुए आता है। सो यही मैं आपको बताना चाहता हूं, ये रात का मौसम खत्म होने वाला है, दिन आने वाला है, और दिन आएगा और सुबह होगी, और फिर परमेश्वर उत्तर देगा नहीं, वो आधी रात को ही उत्तर देगा। हम उसकी प्रजा है, हम उसके लोग हैं, परमेश्वर ने हमसे वादा किया है, वो हमें छोड़ेगा नहीं, कभी हमें त्यागेगा नहीं। आमीन। सो और एक आखिरी उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, आज रात के लिए एक आखिरी उदाहरण मैं आपको लिए देना चाहता हूं। मैं आपको उदाहरण दे, आपको पता है, अगर आप घर जाकर मत्ती किताब 20वां अध्याय पढ़े, घर आपने अपने समय में पढ़िए, बाइबल स्टडी में पढ़िए, मत्ती 20 अध्याय। कुछ बातें प्रभु ने मुझे अचानक इस रविवार से ये दर्शन प्रभु ने मेरे दिल में डाला है, और मैं जिसको भी मिल रहा हूं, ये दाखला मैं सबके साथ बांट रहा हूं। सुनिए, आखिरी 5 मिनट्स, आखिरी 5 मिनट आप मुझे दीजिए, और मैं आपको बताना चाहता हूं, ताकि मीटिंग खत्म हो जाए तो आप इस वचन को पढ़ लोगे। मत्ती 20 अध्याय में यीशु मसीह एक दाखला बताता है। वो कहता है, एक मालिक था, एक आदमी था, उसको मजदूर चाहिए थे अपने खेत में काम करने के लिए। सुनिए, और वो सुबह जाता है 6 बजे, उसको मजदूर मिलते हैं, उनको ले आता है और उनको काम देता है। फिर दोपहर को 12 बजे फिर बाजार में जाता है, कुछ मजदूर खाली बैठे हैं, वो उनको पूछता है काम करोगे, बोलते हाँ सर काम करेंगे। वो 12 बजे मजदूरों को लेके आता है। फिर 3 बजे फिर से वो मालिक बाजार जाता है, और कुछ मजदूर फिर भी खाली बैठे हैं। वो बोलता है क्या हुआ, काम नहीं मिला, काम नहीं मिला साहब। वो बोलता है ठीक है तुम फिर से आ जाओ। अब शाम को 6 बजे दिन खत्म हो जाता है, सारे मजदूर अपने घर जाने वाले, लेकिन 5 बजे वो वापस बाजार जाता है, और 5 बजे फिर से बाजार में देखता है कुछ मजदूर खाली बैठे हैं, और उनसे पूछता है अरे क्या हुआ। वो बोलता है साहब आज हमको किसी ने काम ही नहीं दिया है। वो बोलता है ठीक है 1 घंटा बचा, आओ मेरे खेत में काम करो, और जो तुम्हारे हिसाब से होगा मैं तुमको दे दूंगा। 1 घंटा होता है, वो आकर काम करते हैं, और जब 6 बज जाते हैं, दिन खत्म हो जाता है, और वो सबको पगार देने लगता है। तो जिन्होंने 1 घंटा काम कर दिया उनको पगार देता है, वो खोल के देखते तो उसने पूरा दिन का पगार दिया।
जो 3 बजे आए थे, उनको फिर से बुलाता है, उनको पगार देता है, वो मजदूरी देता है, वो खोल के देखते हैं, वो बोलते हैं, अरे आधा दिन काम कर दिया, पूरे दिन का मजदूरी मिल गया। जो 12 बजे आए थे, उनको बुलाता है, उनको देता है, वो देखते हैं, अरे हमको भी पूरा दिन का मजदूरी मिल गया। जो 6 बजे आए थे, उनको बुलाता है, उनको देता है, जो 6 बजे आए थे, उनको लगा, अरे ये 1 घंटे में जो काम करने वाले को पूरा दिन का मजदूरी दे सकता है, तो हमको तो डबल देगा। लेकिन जब वो खोल के देखते हैं, वो बोलते हैं, अरे हमको तो पूरा दिन का ही दिया। गुस्सा हो जाते हो मालिक के ऊपर, उसको बोलते हैं, ये क्या है, हम तो दिन भर काम किया, हमको पूरा दिन का पगार दिया, वो लोग ने तो 1 घंटा काम किया, इनको पूरा दिन, एक घंटे में काम करके भी इनको पूरा दिन का पगार दिया। वो मालिक उससे कहता है, अरे मैं भला हूं इसलिए तुमको गुस्सा आता है क्या? वो तो सिर्फ 1 घंटा ही नहीं, आखिरी 1 मिनट भी जो काम करने आएगा ना, मैं फिर भी उसको पूरे महीने का पगार दूंगा। सुनो सुनो, अब ये मौसम चल रहा है जहां पर लोगों की नौकरियां कम हो रही है, तुम्हारा काम करने का टाइम कम हो रहा है। जहां पर तुम 30 दिन काम करता था, तुमको 15 दिन काम करने लगाया गया है। जहां पर तुम 1 महीना काम करता था, महीने की पगार मिलती थी, तुमको आधा महीने का पगार दिया गया है। लेकिन इस दाखले के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन्होंने 1 घंटे भी काम किया ना, उनको परमेश्वर ने पूरा दिन का पगार दिया। मतलब तुम्हारे तुम्हारे पैसे के ऊपर, मेहनत के ऊपर आशीर्वाद है। ये आने वाले दिनों में तुम्हारा पैसा कटेगा नहीं, तुम्हारी नौकरी जाएगी नहीं। हालेलुया। मतलब तुम 1 घंटा काम करोगे, लेकिन तुम इतना कमाओगे जो लोग पूरा दिन काम करके कमाते हैं। परमेश्वर ये महीने में, इस साल में, ये मौसम में तुम्हारा नुकसान होने नहीं देगा। हेलो, अगर ये दाखला कुछ काम का नहीं होता तो ये बाइबल में नहीं होता ना। लेकिन प्रभु ने रखा है तुमको ये बताने के लिए कि आखिरी घड़ी भी उन्होंने काम किया, लेकिन उनको पूरा मेहनत, पूरा दिन का उस मालिक ने पगार दिया। आप 1 घंटा, आपको बोलेंगे नहीं बाबा तुम पूरा दिन काम करना का पगार नहीं दे सकते, हम तुमको सिर्फ 2 घंटे का ही पगार देंगे। ठीक है, तुम 2 घंटे का पगार दोगे, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे पूरे दिन का पगार देगा। तुम सिर्फ मुझे 15 दिन का पगार दोगे, लेकिन मेरा परमेश्वर पूरे महीने भर का पगार देगा। तुम शायद मेरी नौकरी ले लोगे, लेकिन परमेश्वर मुझे इस लायक बनाएगा कि मैं 100 लोगों को नौकरी दे सकता हूं। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारे द्वारा अपनी तारीफ नहीं करेगा तो किसके द्वारा करेगा? यीशु यीशु के कई बार सादुसी और फरीसी ने बोला था यीशु मसीह को, जब उसके चेले चिल्ला रहे थे, बच्चे चिल्ला रहे थे, अरे बोला इनको डांट, इनको चुप करा। यीशु मसीह ने बोला, अगर ये बच्चे मुंह बंद करेंगे तो पत्थर अपने मुंह खोलेंगे। मतलब यीशु बोल रहा था, अरे ये बच्चे मेरी महिमा, मैं बच्चों के अंदर मेरी महिमा नहीं दिखाऊंगा तो क्या ये बेजान वस्तु में मेरी महिमा दिखाऊंगा? परमेश्वर तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा नहीं दिखाएगा तो क्या बेजान चीजों में दिखाएगा? परमेश्वर तुम्हारे ऊपर अपना प्यार नहीं उंडेलेगा तो क्या बेजान वस्तु में उंडेलेगा? कहां से हमारे दिमाग में ये आइडिया आ गया है कि प्रभु चाहता है दुख के भरे दिन से हम बीते? परमेश्वर कहता है, प्रभु का वचन हमने पढ़ा, तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल दिया, तूने मेरे नाचने को, तूने मेरे दुख को नाचने में बदल दिया, तूने मेरे शोक को आनंद में बदल दिया। परमेश्वर ये परिस्थिति को तुम्हारे विजय में बदल रहा है। परमेश्वर इस घड़ी को तुम्हारे महिमा के लिए बदल रहा है। परमेश्वर इस मौसम को तुम्हारे अच्छाई के लिए बदल रहा है। हालेलुया। सो परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आज के लिए मुझे लगता है कि मेरे दिल में जो बातें थी वो मैंने आपको बताई है। मुझे अब शांति महसूस हो रही है। मुझे लगता है कि मैंने आप सभी से बात कही है। मैं इस सभा के अंत में फिर एक बार पास्टर विपुल साहब का और ब्रदर अमित का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मुझे मौका दिया है। उन्होंने मुझे मौका दिया है कि कहते हैं कि हर गुरुवार के दिन आप आ सकते हो और 7 बजे बाइबल स्टडी ले सकते हो। जैसा प्रभु अगुवाई करेगा हम आगे बीतते रहेंगे, आगे चलते रहेंगे। जब तक हमारे पास मौका है मिलते रहेंगे। जब तक हमारे पास मौका है, आप फेसबुक के द्वारा मेरे घर में आते रहिए, मैं फेसबुक के द्वारा आपके घरों में आते रहूंगा। संबंध बनता रहेगा, क्योंकि क्या है ना साहब, स्वर्ग में जिनके साथ रहना है उनकी तो पहचान होनी चाहिए ना। स्वर्ग में जाके धक्का नहीं लगना चाहिए, अरे ये भी स्वर्ग में आ गया। ठीक है, तो जिनके साथ हमें रहना है स्वर्ग में, उनके साथ हमारी पहचान होनी चाहिए। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि इस माध्यम के द्वारा इतने सारे नए लोग मुझे मिले हैं, इतने सारे नए लोगों के साथ संगति हो गई है। प्रभु आप सबों को आशीष दे। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। जहां भी आप हो, अपने घर में, गार्डन में, जहां भी आप बैठे हो, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं, आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। ठीक है, प्रभु का वचन मैं आपके ऊपर कबूल करना चाहता हूं। जहां भी आप हो, जहां भी आप हो, अगर आप हाथ उठा करना चाहते हो हाथ उठाइए, आंख बंद करना चाहते हो आंख बंद कीजिए, घुटने पे आना चाहते हो घुटने पे आइए, खड़े रहना चाहते हो खड़े रहिए। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं।
मैं दुआ करना चाहता हूं कि जिस परमेश्वर ने, जिस मालिक ने 1 घंटे में काम करने वाले मज़दूरों को पूरे दिन का पगार दिया, परमेश्वर वो आपकी 1 घंटे की मेहनत को भी व्यर्थ नहीं जाने देगा। वो आपके 1 घंटे की मेहनत को भी इतना आशीर्वाद देगा कि पूरा दिन का परमेश्वर आपको लौटा कर देगा। मैं ये कतई मानने को तैयार नहीं है, ये नुकसान के दिन है। मैं ये मानने को तैयार हूँ, ये आशीष भरे दिन है। मैं ये कतई मानने को तैयार नहीं हूँ कि ये सबका नाश होने वाला है। मैं ये मानने के लिए तैयार हूँ, प्रभु की करुणा है, हम मिट नहीं गए। परमेश्वर की दया है, हमारा नाश नहीं हुआ है। प्रभु का सामर्थ है जिसके वजह से आज हम बचे हैं। सो मैं आपके लिए दुआ करना चाहिए, जहां भी हो, अपने घर पे घुटने पे आना चाहते हो, खड़े रहना चाहते हो, अपने हाथ उठाना चाहते हो, आंख बंद करना चाहते हो, चेयर पर बैठना चाहते हो, जहां भी आप मर्जी है, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। पिता परमेश्वर, ये जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, मैं उनके लिए दुआ करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं इस फेसबुक माध्यम के द्वारा, इस मोबाइल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा आपका सामर्थ इस वक्त इन लोगों को स्पर्श करे, इनके ऊपर परमेश्वर के पवित्र आत्मा का उपस्थिति प्रकट हो जाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इनका रात का मौसम खत्म हो जाए और एक नई दिन की शुरुआत हो जाए। इनके दुख को आपने नाचने में बदल दिया, इनके दुख के वस्त्रों को निकाल कर उनके कमर को आनंद का पटुका बांध दिया है। इतना ही नहीं, आपका वचन कहता है परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत है। इतना ही नहीं, आपका वचन कहता है परमेश्वर का राज्य केवल खाना पीना नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा में आनंद है। मैं तो आपका धन्यवाद करता हूं कि पवित्र आत्मा, आनंद का आत्मा आपने हमको दिया है। और मैं धन्यवाद करता हूं कि जैसे चेलों के साथ मिलने के लिए आपने सुबह का इंतजार नहीं किया, लेकिन आधी रात को आप उस तूफान पर चलते हुए, उन लहरों पे चलते हुए अपने चेलों तक पहुंचे। मैं विश्वास करता हूं आज रात आप अपने आप को इनको प्रकट करने वाले हो। आपने पौलुस और सिलास को छुड़ाने के लिए सुबह तक का इंतजार नहीं किया, आधी रात को आप उनको जाकर मिले, उनको आजाद किया। जब पीटर बंदी गृह में पड़ा हुआ था और सुबह उसको मौत की सजा मिलने वाली थी, आपने सुबह तक इंतजार नहीं किया, लेकिन आधी रात को पीतर को, उसके दूत को भेजकर उसको जेल में से आजाद कर दिया। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं। ये जो नुकसान का मौसम चल रहा है, अकेलेपन का मौसम चल रहा है, डर का मौसम चल रहा है, इस मौसम के अंदर भी आप हमसे मिलने आते हो, और सिर्फ मिलने नहीं आते हो, आप हमारे साथ रहते हो। सो पिता मैं प्रार्थना करता हूं इनके पारिवारिक जीवन के लिए, आत्मिक जीवन के लिए, आर्थिक जीवन के लिए, हर एक जीवन का क्षेत्र जिसके साथ ये लोग जुड़े हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उसके ऊपर आपका समृद्धि आ जाए, उसके ऊपर आपका आनंद आ जाए, उसके ऊपर आपकी कृपा आ जाए, उसके ऊपर परमेश्वर की शांति आ जाए कि कोई भी चीज का कमी इनके जीवन में नहीं रहेगा। पिता मैं प्रार्थना करता हूं आपकी सुरक्षा इनके ऊपर रहेगी। पिता मैं प्रार्थना करता हूं कि बहुत जल्दी हमें गवाही सुनने को मिलेगी कि परमेश्वर 1 घंटे के अंदर आपने उनको इतना आशीष दिया कि पूरे दिन का पगार दे दिया। 1 दिन काम कर दिया, लेकिन आपने पूरा महीने का पगार दिया। 1 दिन जो उन्होंने कमाया, वो उनके लिए पूरा महीने भर टिक गया। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं। वो औरत मुझे याद आती है जो एलिया के जमाने में थी और जिसके पास एक वक्त का खाना था, थोड़ा आटा, थोड़ा तेल। प्रभु के दास को वो कहती है मैं खाऊंगी और मर जाऊंगी, लेकिन प्रभु का दास कहता है पहले मुझे खिला। जब उसने प्रभु के दास को खिलाया, प्रभु के वचन के मुताबिक वही आटा, वही तेल, जब तक अकाल खत्म नहीं हुआ, वो आटा और तेल खत्म नहीं हुआ। मैं प्रार्थना करता हूं आपके घर का राशन खत्म नहीं होगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं आपके गाड़ी में पेट्रोल कम नहीं होगा। मैं प्रार्थना करता हूं भाई, आप बोलेगे साहब ये क्या प्रार्थना कर रहे हो? बस हमको तो यही चीज मालूम है सर, यही यही चीज मालूम है। जो प्रभु ने बाइबल में किया है उसके ऊपर हम विश्वास करते हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। सो प्रभु की शांति आपके ऊपर रहे, प्रभु की कृपा आपके ऊपर रहे, बीमारी आपसे दूर रहे, परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है, बुराई के लिए नहीं, हानि के लिए नहीं, लेकिन भलाई के लिए। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। सो परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आपसे मिलकर अच्छा लगा। फिर एक बार मिलेंगे अगले हफ्ते इसी समय, इसी वक्त, इसी फेसबुक लाइव के ऊपर। और अगर आप चाहते हो तो इसको अपने वीडियोस अपने फेसबुक पर आप शेयर कर सकते हो। सो परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। थैंक यू विपुल सर, थैंक यू अमित सर, आप सभी का शुक्रिया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।